हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 24A का 3rd नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे और सीखेंगे किस तरीके से हम इस क्वेश्चन में पाई चार्ट बना सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको प्रीवियस और नेक्स्ट किसी भी वीडियो में अगर डाउट है क्वेश्चन नंबर 1, 2 में या फिर आगे किसी भी क्वेश्चन में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी वीडियोज़ का लिंक दे दिया है। वहाँ जाकर के आप ऑल वीडियोज़ ऑफ एक्सरसाइज 24A में क्लिक करना, तो आपको इस चैप्टर के सारे यानी कि इस एक्सरसाइज के पूरे वीडियोज़ एक ही जगह पर मिल जाएंगे। अब आइए स्टार्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो आपको पता ही है कि पाई चार्ट बनाना है। अगर आपने 1, 2 वाला वीडियो देखा होगा तो आपको इतना तो पता ही होगा कि पाई चार्ट बनाना है तो सबसे पहले हमें सेंट्रल एंगल फाइंड करना पड़ता है। जब हमको सेंट्रल एंगल पता चल जाता है तो उसके बाद फिर हम आसानी से पाई चार्ट बना लेते हैं। तो आइए सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड करना है मैं आपको वो फिर से बता देता हूँ यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है कि बहुत सारे ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं बच्चे स्कूल जाने के लिए। एक स्कूल है जिसमें 1262 स्टूडेंट्स हैं और उनमें वो जो है ना स्कूल जाने के लिए अलग अलग तरीके से जाते हैं। कुछ बच्चे स्कूल बस से जाते हैं, कुछ प्राइवेट बस से जाते हैं, कुछ बाईसाइकिल से जाते हैं, ठीक है, कुछ रिक्शा से जाते हैं और कुछ जो है पैदल जाते हैं यानी कि ऑन फुट। अब इसमें हम लोग क्या करना है, सबसे पहले सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। तो स्कूल बस से कितने लोग जाते हैं, 350 स्टूडेंट जाते हैं। तो इसका सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ऊपर में न्यूमरेटर में 350 लिखो, डिनोमिनेटर में टोटल जो स्टूडेंट हैं वो लिखना है। तो टोटल हमको क्वेश्चन में दिया रहता है, वो दिया हुआ है 1260 स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं 1260 स्टूडेंट्स लिख लेते हैं और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका 360 से। ठीक है। और ये 360 से मल्टीप्लाई क्यों होता है पता है ना, क्योंकि जो हम सेंट्रल एंगल बनाते हैं तो एक सर्कल का जो एंगल होता है एक्चुअल में टोटल एंगल वो 360 ही होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 360 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब चलो जल्दी से इसको हम लोग सॉल्व कर लें। तो ये पहला तो 0 से हम लोग 0 कट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अब ये किससे कट हो रहा है। लास्ट में 26 है, ये 4 से तो कट होगा नहीं है ना। उसके अलावा और कौन सा नंबर है जिससे दोनों कट हो जाएं, तो हमारा 9 से तो ये कट हो रहा है, ये 9 से कट हो रहा है कि नहीं। तो 6 और 2 8 और 1 9, हाँ सबका सम निकाला हमने, 9 आ गया। इसका मतलब ये भी 9 से कट हो जाएगा और 9 के टेबल में 36 तो आता ही है, तो हम 9 से कट कर लेते हैं। देखो 9 1 जा 9 हुआ, 12 में से 9 कट हुआ, बचा कितना 3, वो आगे जाकर के इसको 36 बना देगा। तो फिर 9 4 जा हो जाएगा हमारा 36। और उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास 9 के टेबल में 4 टाइम पे आ जाएगा 36। अब इन दोनों को 7 से कट कर दो। तो देखो 7 के टेबल में हमारा 7 5 जा 35 होता है, 0 का 0 उतार लो और 7 2 जा हो जाएगा हमारा यहाँ पर 14। अब ये दोनों हमारा 2 से कट हो रहा है, इसको कट कर लो या इसको कट करो, तो इसको छोटे वाले कट कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा हो गया 4, 50 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा 100 डिग्री। क्लियर है। अब इसको कट करते हैं, तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे 245, नीचे में लिखेंगे टोटल यानी कि 1260 और मल्टीप्लाई कर देंगे 360 डिग्री से। ठीक है। 0 से फिर से हमारा 0 कट हो गया, 9 से कट करेंगे तो 4 टाइम पे आएगा और ये आ जाएगा हमारा कितना 14 टाइम पे। अभी हमने कट किया था। अब उसके बाद देखते हैं ये किससे कट हो रहा है। तो ये हमारा 7 से कट हो रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। 7 के टेबल में हमारा 21 आ जाएगा, उसके बाद 3 बच जाएगा, वो आगे जाकर के इसको 35 बना देगा। तो बिल्कुल ये 7 से कट हो रहा है। तो देखो 7 2 जा हो जाएगा 14, यहाँ पर 7 3 जा 21 हुआ पहले, तो 24 में से 21 कट हुआ, बचा 3, वो आगे जाकर के 35 बना दिया। तो 7 5 जा हमारा हो जाएगा 35। अब ये हमारा 2 से कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 35 2 जा फिर से हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 70 हो जाएगा। तो ये एंगल निकल गया 70 डिग्री का। आगे अगला एंगल बनाते हैं जो कि 210 दिया हुआ है हमें बाईसाइकिल वाले बच्चों में। तो ये हो जाएगा 210 ऊपर में, नीचे 1260 मल्टीप्लाई हो गया 360 डिग्री से। 0 से 0 कट हुआ, 9 4 जा और 9 के टेबल में 14 टाइम पे। क्लियर है। यानी कि एक बार जो आपने कट कर लिया ना उसी को दोबारा यूज़ करो, उससे टाइम आपका बहुत ज़्यादा बचेगा। अब फिर से हमारा 7 से कट हो रहा है, देखो 7 3 जा हो जाएगा 21, 0 का 0 उतर गया, नीचे 7 2 जा हो गया 14, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 32 जा हो जाएगा हमारा यहाँ पर 60 डिग्री। लिख लो 60 डिग्री। अब इसका निकालते हैं तो 175 है, डिनोमिनेटर में हमारे पास 1260 है और मल्टीप्लाई करना है इसका 360 डिग्री से। 0 0 कट हुआ, 9 4 जा 9 के टेबल 14 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा 126 आ गया। अब देखते हैं किससे कट हो रहा है। 7 से कट हो रहा है क्या, फिर से अगर 7 से कट हो जाए तो काम फिर आसान हो जाएगा हमारा। तो 7 2 जा हो जाएगा 14, बच जाएगा 3, बिल्कुल ये कट हो रहा है। देखो 7 2 जा 14 हो गया, 17 में से 14 कट हुआ, बचा कितना 3, वो आगे जाकर इसको 35 बना दिया। तो फिर से 7 5 जा 35, नीचे में 7 2 जा हो जाएगा हमारा 14। अब ये फिर से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो फिर हो जाएगा हमारा 25 2 जा 50। तो इस तरीके से आपको ना जब एक बार आप कट करना शुरू करोगे तो आपका जल्दी जल्दी खुद ब खुद कट होने लगेंगे। लास्ट वाला जो हमारा है पैदल बच्चों वाला, वो कितने हैं, तो 280 स्टूडेंट हैं जो पैदल जाते हैं। तो ऊपर में लिखेंगे हम 280, डिनोमिनेटर में 1260 टोटल स्टूडेंट और मल्टीप्लाई 360 डिग्री से कर देंगे। 0 से 0 कट हुआ, 9 4 जा 9 14 जा। अब उसके बाद 14 1 जा 14, 14 2 जा हो गया 28, एकदम डायरेक्ट कर दो और ये 0 का 0 उतार दो।
तो पहले जैसे भी है, जैसे इधर हम लोग करे थे ना 7 से कट, तो 7 से कट कर सकते हो आप, लेकिन मुझे शॉर्टकट में दिखा कि मैं 14 से कट करूँगा तो मेरा टाइम और ज़्यादा बच जाएगा, इसलिए मैं 14 से कट कर दिया। आप 7 वाला भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 4 2 जाए 8 और ये 0 का यहाँ पर 0 उतर गया। तो सभी हमने एंगल निकाल लिए। मान लो आपको अगर चेक करना है कि आपका जो कट किया आपने सही है या नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, सभी नंबर्स को ऐड करके देखो। अगर 360 आ जा रहा है तो फिर आपका सही है, अगर नहीं आ रहा तो फिर आपका कुछ ना कुछ गलत है। अभी मैं चेक कर लेता हूँ मेरा सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमारा 0 है लास्ट में, है ना, 0 0 0, ये लास्ट में तो हमारा 0 ही हो जाएगा। तो मैं 0 लिख लेता हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये लिख बस मैं शो कर रहा हूँ कि सही है कि नहीं, ये चेक कर रहा हूँ मैं। आप चेक करोगे तो रफ में चेक करना, ठीक है। यहाँ पर 0 सबसे ऊपर में, है ना, उसके बाद ये 7 है, 7 और 6 हो जाएगा हमारे पास 13, 13 और 5 कितना होता है भाई, 13 और 5 हो जाएगा हमारे पास 18, 18 और ये जो हमारा 8 है लास्ट में, ये मिल करके हो जाएगा 18 और ये 26। तो 26 के यहाँ पर 6 लिख लिया मैंने, कैरी कर दूंगा यहाँ पर 2, तो 1 और 2 हो जाएगा हमारा 3। तो आगे ना 360 डिग्री, इसका मतलब हमारा कट करने में कहीं पर भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि टोटल हमारा 360 ही आएगा, बिकॉज हम हर जगह 360 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेंट्रल एंगल हमेशा 360 का ही बनता है। तो पहला काम तो सही है हमारा सेंट्रल एंगल वाला। अब दूसरा काम करना है पाई चार्ट बनाने के लिए। तो आइए अब इसका पाई चार्ट बना लेते हैं। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, कंपास लो और कोई भी रेडियस ले लो अपने मन से, छोटा बड़ा, और एक सर्कल बनाओ सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर अपने मन से एक सर्कल बना लेता हूँ। ये बन गया हमारा सर्कल, मीडियम साइज़ का बना रहा हूँ, ज़्यादा छोटा भी नहीं ज़्यादा बड़ा भी नहीं। तो एक सेकेंड, थोड़ा सा और अच्छे से हो जाए तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। हाँ, अब ये हमारा कंप्लीट एक सर्कल बन गया है। अब क्या करना है आपको कि जो सेंटर है उससे एक साइड को मिला दो, उससे होगा ये ना कि आपका रेडियस बन जाएगा। रेडियस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारा सेंटर था, इससे हम एक हॉरिजॉन्टल रेडियस ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा तो गलत नहीं कहलाएगा आपका, बिल्कुल भी चिंता मत करो। तो इस तरीके से हमारा ये एक रेडियस बन गया। अब सबसे पहला जो एंगल था ऊपर में स्कूल बस वाले बच्चों का, वो था 100 डिग्री का। तो आपको पकड़ना है अपना प्रोटेक्टर फिर से और इसमें 100 डिग्री का मेजरमेंट ले लेना है। तो ये हमने सेंटर में रखा इसे इस तरीके से, और हमारा 90 डिग्री यहाँ है, तो 100 जाहिर सी बात है आगे वाला होगा, तो ये वाला जो होगा हमारा एक्चुअल में 100 डिग्री होगा। अगर हम पीछे चल जाएंगे तो वो 80 डिग्री का लाएगा, क्योंकि 90 के बाद ही हमारा 100 आता है। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट बना लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। एक सेकेंड, थोड़ा सा ये कैमरा जो हो जाता है ना, इससे मुझे बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है कभी कभी। थोड़ा सा अच्छे से आ जाए भाई, ताकि हमारे एकदम परफेक्ट बने। एकदम ये परफेक्ट आ गया। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से बनाना है, लिखना भी है 100 डिग्री कि ये हमारा 100 डिग्री का है, और ये किस चीज़ का है, तो स्कूल बस वाले बच्चों का एंगल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्कूल बस, ठीक है। अगला था हमारा 70 डिग्री। तो जो नया लाइन बनाया है ना, अब आप उसमें 70 डिग्री लो। तो इस तरीके से आप इसको कंपास को अपना रखो, सॉरी कंपास बोल रहा हूँ बराबर, इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं। तो ये हमारा इस एंगल में रखा गया, इस लाइन में रखा गया, ये हमारा सेंटर हो गया। सीधा हमारा 90 डिग्री आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आगे हम लोग 70 में जाएंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, ये पीछे वाला, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल में 70 डिग्री है, इसमें हमने डॉट किया और फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। और कभी भी ध्यान रखना कि अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है एग्जाम में हड़बड़ी में, तो वो गलत बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा, बिल्कुल भी मत डरना, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर 70 डिग्री का एंगल बन गया। और 70 डिग्री वाले कौन से थे, तो प्राइवेट बस के स्टूडेंट थे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्राइवेट बस, एक हो गया ये भी क्लियर। अगला है 60 डिग्री का। तो अब ये जो नया लाइन मिला है इसमें हम लोग 60 डिग्री का एंगल बना देते हैं। तो यहाँ पर फिर से इसी लाइन में रखो, आप सीधा सेंट्रल एंगल को मिलाओ, यानी कि इस पॉइंट से इस सेंटर को मिला दो, ठीक है। ये हमारा एकदम सीधा बन गया। और उसके बाद 60 डिग्री हमारा कहाँ पर आएगा, तो ये सीधा 90 है, तो 90 से पीछे वाला जो होगा ये 60 डिग्री होगा। तो बस यहाँ पर हमने पॉइंट बनाया और इन दोनों को पॉइंट को मिला दो, स्टार्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट को। तो ये हमारा 60 डिग्री का भी एंगल कंप्लीट हो गया। और 60 डिग्री वाले कौन से हैं, तो बाईसाइकिल वाले थे। तो यहाँ पर आप लिख दो बाईसाइकिल, यानी कि जो साइकिल हम चलाते हैं उसी को बोलते हैं बाईसाइकिल। अब रिक्शा वाले कितने हैं, तो 50 डिग्री है रिक्शा वाला। मैं सब पूरा मेरे ऊपर में ही, आप चिंता मत करो, कहीं अलग पेज में नहीं बना रहा, सामने ही है, बस वीडियो में आपको थोड़ा नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि क्लियरली आपको पाई चार्ट दिख सके। तो यहाँ पर हमारा जो ये रिक्शा वाला है वो 50 डिग्री है। तो बस ये नया जो लाइन मिला है ना, इसमें इधर से रखते हैं और 50 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। ये हमने रखा सेंटर में, ये सीधा हमारा 90 डिग्री आ रहा है, वापस आ जाते हैं 50 में, यहाँ पर है 50, इसमें पॉइंट बना लो, क्लियर दिख रहा है ना आपको। अब उसके बाद फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो ये हमारा 50 डिग्री का एंगल भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये हमेशा ध्यान रखना कि हमको लास्ट वाला एंगल बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक बन जाता है। देखो अभी कैसे बनता है, मैं दिखा रहा हूँ आपको ना।
ये हमारा 50 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन गया, इसको लिख लो 50 डिग्री। और ये हमारा रिक्शा वाले स्टूडेंट, यानी कि रिक्शा से आते हैं 50% स्टूडेंट, 50 डिग्री वाले स्टूडेंट, सॉरी परसेंट नहीं है यहाँ पर। तो ये जो लास्ट बचा है ना, ये 80 डिग्री हमारा ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि अगर आप ये चारों एंगल को ऐड करोगे तो आपका ना देख लेना 360 होता है टोटल ना, तो 280 आएगा। ये और इसको ऐड करोगे तो 280 आएगा। तो जाहिर सी बात है लास्ट वाला जो बचा है हमारा वो ऑटोमेटिक ही 80 डिग्री का बन गया। तो इसको बस आप 80 डिग्री कर लो, क्योंकि 280 और 80 मिला करके ही हमारा 360 होने वाला है। तो 80 डिग्री लिखा हमने, और फिर इसको लिख दो आप ऑन फुट, यानी कि जो पैदल चलते हैं बच्चे वो इतने हैं। तो इस तरीके से आपका सर्कल जो होगा कंप्लीट हो जाएगा, पाई चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। सेंट्रल एंगल फाइंड करना सीखो, कट करना सीखो पहले तो सेंट्रल एंगल में, उसके बाद फिर यहाँ पर बस आपको एंगल्स बनाते जाना है, आपका आंसर आते चला जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको सेंट्रल एंगल फाइंड करना और कैसे पाई चार्ट बनाना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसे भी मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।